जो भारत यात्री हैं लगातार पैरों में छाले, पैरों में दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी, उसके बाद से भी सब चल रहे हैं। हौसला बहुत बुलंद है। सभी का एक ही मकसद है कि अपने लीडर राहुल गांधी जी के पीछे कदमों से कदम मिलाकर भारत को बदलना है, भारत को जोड़ना है। जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में नफरत फैला दिया है, इस नफरत को खत्म करना है। तो हम देख रहे हैं एक बड़े बदलाव की तरफ देश जा रहा है। और ये जो भारतीय जनता, क्या बदलाव करना है? मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? देखिए वो तो सारे नोटबंदी के समय पूरा देश ने देखा था मोदी जी ने कितने अच्छे काम किए। फार्मर प्रोटेस्ट में 700 के करीब हमारे किसान शहीद हुए, उनसे मिलने नहीं आते हैं। बगल में कुछ किलोमीटर के दूरी पर रहकर उनके कानों में किसानों के दर्द की आवाज नहीं जाती है। कोविड फर्स्ट में जो पूरे सड़कों पर प्रवासी मजदूर मरे, उनके लिए कोई दर्द नहीं। पीएम केयर्स फंड में सारे पैसे समेटकर ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। और उसके बाद से जीएसटी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, हर चीज हम देख रहे हैं कि मोदी जी के लिए प्राथमिकता क्या है। देश की जनता प्राथमिकता है या सत्ता में बने रहना? सत्ता का मतलब सेवा होता है, लेकिन इन लोगों की प्राथमिकता सत्ता में की मलाई खाना है, ना कि देश की जनता की सेवा करना है। और जैसे जैसे ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर्स पप्पू बनते जाएंगे। आज उनकी बौखलाहट दिख रही है। बनते जाएंगे वो तो आपके नेता को। नहीं, हमारा नेता क्या है वो देश देख रहा है और हमें गर्व है, फक्र है कि राहुल गांधी जैसा हमारा नेता है। और कोई बुराई नहीं है, सभी को समानता का अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार देता है, सभी के लिए प्यार है, उसे देश से प्यार है, इस देश के लोगों से प्यार है, ना कि वो झूठ बोलते हैं। हमें फक्र है अपने लीडर राहुल गांधी पर। और मोदी जी को देश से प्यार नहीं है, उन्हें सिर्फ खुद से प्यार है और अपने चंद पूंजीपति मित्रों से प्यार है। क्योंकि ये हम देख चुके हैं जो चले आ रहा है पिछले वर्षों से, 8 वर्षों से देश को कैसे छला गया है। हम सभी जानते हैं कि देश के साथ किस तरह धोखा किया गया। आज देश जो विकसित देशों में था, हम अमेरिका और चाइना की बराबरी करते थे, और आज हम नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से भी नीचे हमारी अर्थव्यवस्था चली गई है। हमारा देश का धरातल से सरातल की ओर ये लोग ले जा रहे हैं। और मुझे डर इस बात की है कि ये अगर सत्ता में ऐसे ही बने रहे तो बहुत जल्द श्रीलंका को देश श्रीलंका ना बना दे और ऐसे जगह देश को ना पहुंचा दे जिन्हें चाहकर भी निकाला ना जा सके सदियों तक। इसलिए देश की जनता से मैं इस चैनल के माध्यम से ये अपील करती हूँ कि अब भी समय है, जाग जाइए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाग जाइए, अपने देश के लिए जाग जाइए। नहीं तो हमारे पास हाथों में ये कटोरे देकर सारी पूंजी को लेकर समेटकर इनके मित्र जो है, जैसे पिछले मित्र भाग गए बाहर देश छोड़ के, वैसे ही अडानी और अंबानी पूरा देश को बेचकर निकल लेंगे। अंकिता को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसके साथ रेप करके उसको मार दिया। देखिए सिर्फ अंकिता की ही बात नहीं है, मैं हर जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बलात्कारियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देती है। जिस तरह बिल्किस के अपराधियों को छोड़ा गया, तो जाहिर सी बात है अंकिता जैसा केस तो होगा ही, घटना तो होगी, क्योंकि ये प्रोत्साहन देते हैं। जब बलात्कारियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, बलात्कारियों को सपोर्ट किया जाता है, कोई न्याय का ये नहीं है। जो हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, पूरा देश ने देखा किस तरह मीडिया को जाने से रोका जा रहा था वहां पर, किस तरह उस दलित बच्ची को आधे रात में सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता है। और जो लगातार बेटियों के साथ हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज एक जुमला था। बेटी बचाओ मतलब ही भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों से बेटी को बचा लो, उनके कहने का मतलब ये था। हमने समझने में गलती कर दी। तो ऐसे सरकार से उम्मीद क्या की जाए जो सत्ता में रेपिस्ट, बलात्कारी और ऐसे क्रिमिनल दिलाने के लिए आपको आगे आना चाहिए ना। मैं तो रोड पर निकली हूँ, कल भी हमने किया था, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, अंकिता के लिए इंसाफ हमने मांगा था। कल आप शायद थे नहीं, कल आप थे, हमने मांगा था इंसाफ। हमारी जो औकात है, जो हैसियत है, उस हिसाब से हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र को किस तरह कुचला जा रहा है, किस तरह दबाया जा रहा है।
ईडी, सीबीआई, एनआईए का किस तरह दुरुपयोग किया लेकिन जा रहा मोदी है। जी मन की बात में कह तो रहे, महिला सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। अरे सिर्फ वो मन की बात कहते हैं, लेकिन मन की बात को करते कब है। महिला सुरक्षा सिर्फ एक जुमला है और कुछ नहीं है। अगर महिला सुरक्षा की बात सही में सत्य होती तो बिल्किस के 11 अपराधियों को जेल से नहीं छोड़ा गया होता और हाथरस की बिटिया मनीषा वाल्मीकि को के साथ आधे रात में उसके 100 को नहीं जलाया गया होता। हर बेटी के साथ जो गुनाह हो रहा है, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाता धर्म के नाम पर। तो इस तरह करने से, इस तरह अगर इंसाफ होगा तो जाहिर सी बात है अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। सुधार कैसा होगा इंसान में, जिस तरीके से बलात्कार, बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और ना एकदम इंसाफ के साथ, जब बेटी का जो कातिल है, जो गुनहगार है, उसे सजा मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म का हो। ना धर्म देखा जाए, ना पार्टी देखी जाए और इंसाफ मिले, तभी कुछ हो सकता है देश में। न्याय व्यवस्था और जो प्रणाली है और देखने का नजरिया बदलना होगा, हमें अपना सोच बदलना होगा। जो सोच में मानसिकता सड़ा हुआ मानसिकता है ना, उस मानसिकता को निकालना होगा। लगातार जिस तरीके से आप पे वार किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्री को लेकर, कहा जा रहा है कि भारत तोड़ो यात्री है, जलाओ यात्री ये है। तो काम उनका है, वो सत्ता में बैठे हुए लोग तोड़ते हैं, हम तो जोड़ते हैं। देश जान रहा है कि जब से 8 साल से वो सत्ता में आए हैं, देश को बांट कर रख दिया है, नफरत फैलाए हैं। और क्या दिया क्या है, जो देश में 70 सालों में कांग्रेस ने किया था, वो सब एक एक करके बेच रहे हैं, अपने सारे मौज कर रहे हैं। एक पार्लियामेंट होने के बाद देश की स्थिति इतनी खराब है, किसान शहीद हो, किसान फांसी लगा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कोरोना से इतनी डूब चुकी है। उसके बाद से ऐसे हालात में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मतलब क्या था, जबकि एक पार्लियामेंट पहले का अच्छा है। क्या मतलब बनता है? आपने पीएम केयर्स फंड में सारे पैसे लेकर ट्रांसपेरेंसी हटा दी। विकास हो रहा है तो इतने पहले तो कभी हम इंजीनियर्स के, चाहे पकौड़े के दुकान, एमबीबीएस वाले के और आईआईटी वाले के तो नहीं देखते थे, लेकिन विकास यही हो रहा है जो पढ़ लिख के बच्चों के पास आज नौकरी नहीं है। माए कितने मुश्किल से अपने परिवार को महिला चलाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आज हमारे बच्चों का भविष्य डार्क में है और मोबाइल दे दिया गया, बस चलाते रहो, नेट चलाते रहो। और उसके बाद से नशे का व्यापार, नशे में देश की युवाओं को डुबा देना चाहती है कि देश का युवा सवाल करना छोड़ दे और देश का युवा नशे में डूबा रहे। देश के भविष्य को ये गर्क में ले जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सत्ता में बैठे रह सके। लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से आप कन्याकुमारी से आप देख रहे हैं कि लोग मतलब हर जगह, पूरा कन्याकुमारी से लेकर अब तक, कल परसों हम कर्नाटका में एंटर कर जाएंगे, तीसरा स्टेट है। बहुत खुशी की बात है और लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है। और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे ज्यादा दिन और किलोमीटर्स बढ़ते जाएंगे, लोग भी हमारे साथ वैसे ही जुड़ते जाएंगे और ये एक विशाल जन समूह का यात्रा होगा, देखिएगा आप। और मुझे पूरा यकीन है कि भारत की जनता बदलेगी और भारत की जनता का विश्वास राहुल गांधी पर बढ़ेगा। राहुल गांधी एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं और ये देश की जनता को समझ रही है और अब समझ जाएगी। वो कह रहे हैं आप इधर भारत जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इधर गुजरात जीत रहे हैं। जीतने दीजिए, कौन क्या जीत रहा है, लेकिन हम तो दिल जीतने के लिए निकले हैं। देश की जनता का दिल जीतने के लिए निकले हैं, हमारा पर्पस यही है और हम वो दिल जीत कर ही कश्मीर पहुंचेंगे। कश्मीर पहुंचते पहुंचते देश एक प्लेटफॉर्म पे रहेगा और हम दिल जीत लेंगे। तो चलिए देख सकते हैं